Good morning, student. Today we are going to read chapter 5 of your startup social study book, Motions of the Earth. This is your second unit test syllabus. This chapter is about our planet Earth and its rotation, revolution, solstice and equinox. So we should start the chapter now. Rotation. What is rotation? Rotation of Earth causes day and night. When you travel in a bus, look out her window, it appears as if the houses, trees and everything is moving around. जब भी आप देखते हैं कि बस के ऊपर आप कहीं जा रहे हैं तो या किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पीछे पीछे कुछ ना कुछ जा रहा है, जैसे ट्रीज़ जो हैं आगे आए वो पीछे चले गए हैं, बसेस हाउसेस वो सारे पीछे चले गए हैं. ये सब कैसे हो गया? क्या वो सब मूव कर रहे थे? नो, वो मूव नहीं कर रहे थे, वो सब अपनी जगह पर ही थे. बट वो क्या है कि सिमिलरली द अर्थ इज़ टर्निंग अराउंड इट्स एक्सिस. ऐसे ही बस मूव कर रही थी ना, तो इसलिए आप सबको लगा कि वो चीज़ें भी मूव कर रही हैं. ऐसे ही अर्थ इज़ टर्निंग अराउंड इट्स एक्सिस, हमारी अर्थ है ये भी अपनी एक्सिस के ऊपर क्या है, एक चक्कर लगा रही होती है. दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. रोटेशन इज़ द टर्निंग अराउंड ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट जो चक्कर काटती है, डैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. इसको करने में उसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. पूरे 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक चक्कर लगाने में, रोटेशन करने में. इसमें एक दिन और एक रात पूरे होते हैं. सो अर्थ जिस लाइन के ऊपर, इमेजनरी लाइन के ऊपर ये चक्कर लगा रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस. सो दिस इज़ अबाउट रोटेशन. अर्थ की जो एक्सिस है, इट इज़ नॉट वर्टिकल. वर्टिकल नहीं है, इट इज़ tilted at an angle at 23rd 1/2 degree from the vertical. So this is about the rotation and axis of the earth. So rotation of earth causes day and night. अर्थ की रोटेशन से क्या होता है कि जब अर्थ रोटेट करती करती सन के फ्रंट पे आ जाती है, दैट टाइम इज़ डे. उस टाइम पे दिन आ जाता है. और जब रोटेट करती करती किसी कंट्री की बैक चली जाती है सन के ऊपर, तो सन के आगे, तो दैट इज़ कॉल्ड नाइट. तो उस टाइम उस कंट्री में क्या हो जाता है कि रात हो जाती है. सो इट इज़ द मोशन ऑफ अर्थ. नेक्स्ट इज़ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. अर्थ जब सन के अराउंड चक्कर लगा रही होती है, पहले तो वो अपनी एक्सिस पे लगाती है और साथ साथ में वो सन के अराउंड भी एक रेवोल्यूशन कर रही होती है, चक्कर लगाती है. दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. उसको वन रेवोल्यूशन को पूरा करने में अर्थ को क्या लगता है? पूरा 1 ईयर लगता है. 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स. इतना टाइम अर्थ को सन के अराउंड 1 रेवोल्यूशन लगाने में लगता है. जो कि अर्थ जिस लाइन के ऊपर रेवोल्यूशन कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. ऑर्बिट जो है दैट इज़ इलिप्टिकल और ओवल इन शेप. सो दिस वाज अबाउट रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन करते करते अर्थ को 365 डेज़ लगते हैं, उसके साथ 365 एंड 1/4 डेज़ लगते हैं. ये 1/4 पूरे 1 साल बाद क्या होते हैं कि 4 साल बाद ये 1/4 का 1 बन जाता है, पूरा 1 डे बन जाता है. सो 365 + 1 तो क्या बन गया 4 साल के बाद? 366 डेज़. ये साल होता है लीप ईयर. लीप ईयर में फेबररी में 29 डेज़ आ जाते हैं. वैसे फेबररी में 28 डेज़ होते हैं, बट जब अर्थ का ये 1/4 जो है वो पूरा 1 बन जाता है 4 साल के बाद, तो वो 366 डेज़ हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड लीप ईयर, जो कि हर 4 साल के बाद होते हैं. उस साल फेबररी में 29 डेज़ आ जाते हैं. सो दिस वाज अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ.